माजिन वेजिटा गोबामा से बात करने के बाद वहां से अर्थ पे जाने के लिए निकल जाता है। उधर हम अर्थ पे देखते हैं पिकोलो मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पास गोटेन आता है। पिकोलो उसे देख के कहता है, तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो गोटेन? इस पे गोटेन कहता है, पिकोलो, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था, अगर आप गुस्सा न करें तो। इस पे पिकोलो कहता है, क्या बात है गोटेन, साफ साफ बताओ, तुम मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पे गोटेन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि डैड आखिर कब तक आएंगे? मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है, क्या अब वो हमसे मिलने के लिए कभी नहीं आने वाले? पिकोलो ये बात को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम बस ये पूछने के लिए मेरे पास आए थे? तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि क्या चल रहा है? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से घर चले जाओ गोटेन। ये बात को सुनने के बाद गोटेन काफी उदास हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कीजिए पिकोलो, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई तो। मैं तो बस डैड के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि गोहान भी यहाँ से चला गया है। मैं तो उनकी मदद कर नहीं सकता, तो मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोटेन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पिकोलो गोटेन के सामने आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूं, लेकिन तुम्हारे डैड और तुम्हारा बड़ा भाई गोहान दोनों बहुत ही खास काम से गए हैं, क्योंकि कुछ बुरे लोग हम सभी को मारना चाहते हैं। तो गोकू और गोहान बाकी सभी के साथ मिलकर उन सभी को हराने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा है, समझे गोटेन? जैसे ही उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, वे सभी लोग यहां तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस पे गोटेन हंसते हुए कहता है, आप सच कह रहे हैं पिकोलो? इस पे पिकोलो कहता है, हाँ बिल्कुल सच। ये सुनने के बाद गोटेन वहां से चला जाता है। इस पे पिकोलो मन ही मन कहता है, मुझे माफ करना गोटेन, मैं खुद नहीं जानता कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गोकू इस बार भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि कोड़ा के पास होता है और उससे कहता है, कोड़ा, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? इस पे कोड़ा कहता है, हाँ लॉर्ड अकुमो, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए, गिउरा और कोंटारो भी वापस आ चुके हैं। इस पे कोड़ा कहता है, आपको ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है लॉर्ड अकुमो, मैंने उनकी एनर्जी को पहले ही महसूस कर लिया था। ये लड़ाई थोड़ी और मुश्किल हो चुकी है, लेकिन इस बार मैं भी तैयार हूं। इस पे अकुमो कहता है, तो ठीक है कोड़ा, ये लड़ाई या तो हमारे लिए आखिरी होगी या उनके लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट भी होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं, मुझे नहीं पता कि हमारे पास और कितना समय है इन सभी चीजों का सामना करने के लिए। अगर कोड़ा जिंदा ना होता तो ये सब कुछ कभी भी ना होता। ऊपर से ये अहोरा के 2 इलाइट सेयन और भी आ गए, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर वो यहां तक आए कैसे? इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, इस बारे में आपको जालमा ने बताया था ना, तो मुझे लगता है उन्हें शायद इस बारे में और कुछ भी पता होगा। हमारा इस बात के बारे में जानना जरूरी है कि हम अपने दुश्मन को जितना समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में उतने ही हैं, या फिर हमसे कोई गलती हो रही है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं,
तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू, मुझे जालमा से इस बारे में बात करनी चाहिए। ये कहने के बाद जैसे ही ग्रैंड प्रिंस जालमा के पास जाने के लिए निकलते हैं, उन्हें जालमा की महसूस नहीं होती। इस पे गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये काफी अजीब है गोकू, लेकिन मैं जालमा की को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन कैसे? इस पे गोकू कहता है, अब भला इसका क्या मतलब है? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ऐसा होना नामुमकिन है कि मैं जालमा की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तभी गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, शायद मैं समझ चुका हूं, इसका मतलब क्या है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, तुम जो सोच रहे हो वो इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। जालमा को मारना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, आप ये बात भली भांति जानते हैं कि जालमा का जन्म किस लिए हुआ है। वो लड़ नहीं सकता। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मैं अच्छे से जानता हूं कि वो लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, आप ये क्यों भूल रहे हैं? हमारा सामना किसी भी आम सैयन से नहीं है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, इसका मतलब अब हम किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते हैं। लाइट सैयंस, अगर सभी गॉड्स ने उन्हें जन्म से पहले मार दिया होता तो ये नौबत कभी भी ना आती। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, जो हालात गॉड्स ने उनके साथ किए थे, अब वही वो हमारे साथ कर रहे हैं। इस लड़ाई के हालात अब और भी बुरे हो चुके हैं। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब सब कुछ हमारे जीतने पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हमने किसी भी चीज को खोया तो हम उसे वापस चाहकर भी नहीं ला सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें माजिन वेजिटा को दिखाया जाता है, जो आखिरकार यूनिवर्स 7 के अर्थ के सामने खड़ा होता है और कहता है, आखिरकार मैं आ ही गया। मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस प्लेनेट को फिर से देखकर। मैं सभी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूं। बस कुछ देर और, लेकिन पहले जरा कुछ और लोगों से मिल लूं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कामे पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर डेंडे और मिस्टर पोपो होते हैं। तभी हम देखते हैं कि माजिन वेजिटा वहां पे आ जाता है। मिस्टर पोपो उसे देखकर कहते हैं, ओ वेजिटा, तुम यहां पर? क्या बात है, काफी दिनों के बाद? सब ठीक तो है ना? हम देखते हैं कि वेजिटा कुछ नहीं कहता है। तभी हम देखते हैं कि डेंडे की नजर वेजिटा पे पड़ती है और वो कहता है, क्या वेजिटा? लेकिन रुको जरा, ये कुछ बदला हुआ लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना हाथ आगे करता है और मिस्टर पोपो उसे देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए वेजिटा? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, इसी के लिए तो मैं यहां पर आया हूं। ये कहने के बाद वेजिटा मिस्टर पोपो पे एक की ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर पोपो मारे जाते हैं। इस पे डेंडे कहता है, क्या? नहीं, ये आखिर तुम हो कौन? तुम वेजिटा नहीं हो सकते। इस पे वेजिटा कहता है, चलो भी डेंडे, क्या तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस पे डेंडे कहता है, इसने मिस्टर पोपो को मार दिया? लेकिन क्यों? मुझे सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? इस पे वेजिटा कहता है, तुम अभी भी इस बात से कंफ्यूज हो कि मैं कौन हूं?
मुझे ये बात जान के सच में और भी ज्यादा बुरा लगा, और इसलिए मैं अब तुम्हें भी इसकी सजा दूंगा, समझे डेंडे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे भी अपना की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन डेंडे अपना एक शील्ड को क्रिएट करता है जिससे कि वो वेजिटा के हमले को डॉज कर लेता है। इस पे डेंडे कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है वेजिटा, ये सब क्यों? मुझे पता लगाना होगा। जैसे ही ये बात डेंडे कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे एक पंच मारता है जिसे कि डेंडे रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे वेजिटा कहता है, तुम अभी तक नहीं समझे, मैं पैरेलल यूनिवर्स से हूं बेवकूफ। इस पे डेंडे कहता है, लेकिन ये भला यहां पर क्यों आया है? लेकिन तुम भला यहां पर क्यों आए हो? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, बस ऐसे ही मुझे मजा आता है और कुछ नहीं, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा डेंडे पे फिर से एक की ब्लास्ट से अटैक करता है जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, और हम देखते हैं कि उस धमाके के साथ डेंडे भी मारा जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, जब तुम ही नहीं रहे तो ये जगह का क्या काम? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कामे पैलेस को भी एक ही की ब्लास्ट में खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ पे बुल्मा को दिखाया जाता है जो कि अपने कैप्सूल कॉर्प पे होती है, और वो मनी मन सोच रही होती है, पता नहीं आखिर वेजिटा इस वक्त कहां पे होगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स वहां पे आता है और कहता है, मॉम, क्या डैड अब तक वापस नहीं आए? इस पे बुल्मा कहती है, हाँ ट्रंक्स, काफी देर हो चुकी है, लेकिन पता नहीं वेजिटा आखिर है कहां। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स को कुछ महसूस होता है और वो दौड़कर बाहर आ जाता है, और हम देखते हैं कि बाहर में गोटेन के सामने वेजिटा खड़ा होता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे डैड, आप वापस आ गए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एक अजीब सी स्माइल करता है और ट्रंक्स को उसे देखकर काफी हैरानी होती है, और वो कहता है, आखिर डैड को क्या हुआ है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोटेन की तरफ अपना हाथ आगे करता है। ट्रंक्स समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, और वो काफी तेजी के साथ गोटेन को वहां से बचा लेता है, और वेजिटा का की ब्लास्ट सीधा आगे जाके लगता है जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा और चीची वहां पर आ जाते हैं। तभी चीची कहती है, मैंने कहा था ना गोटेन कि तुम यहां पर कोई भी बदमाशी नहीं करोगे, मैं तुम्हें यहां पर दोबारा लेकर नहीं आने वाली। तभी गोटेन कहता है, लेकिन मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तभी बुल्मा कहती है, हे वेजिटा, तुम कब आए? तभी ट्रंक्स कहता है, मॉम रुक जाइए, ये डैड नहीं है। इस पे गोटेन भी कहता है, हाँ आंट बुल्मा, इन्होंने मुझ पर हमला किया। इस पे बुल्मा कहती है, क्या? ये तुम भला क्या कह रहे हो? इस पे ट्रंक्स भी कहता है, मॉम, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये डैड नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम अपने पिता से इस तरीके से बात करोगे ट्रंक्स? तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी।